हेलो दोस्तों, वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर। दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं हमारी कंक्रीट टेक्नोलॉजी की क्लास में, जहां पर कि हम अपने डिप्लोमा बीटेक सिविल इंजीनियर्स का जो हमारा रेगुलर सब्जेक्ट है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, उसकी क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराते हैं। और हमारी कोशिश यही रहती है कि दोस्तों हम अपने स्टूडेंट की जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी को समझने में और सिविल इंजीनियरिंग की जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनको समझने में हेल्प कर सके। यही हमारा प्रयास है ताकि हमारे इंजीनियर्स को किसी भी ट्यूशन की जरूरत ना पड़े, वो अपना जो है कोर्स जो है आराम से बिना किसी के हेल्प से आराम से कर सके। तो दोस्तों, ये ऑलमोस्ट जो है 12वीं क्लास है हमारी। अब तक हम ऑलमोस्ट काफ़ी सारे चैप्टर्स जो हैं वो कर चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आज ही परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और भी सब्जेक्ट की फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके लिए क्लासेस लेके आएँ। साथ में हम लोग जो है दोस्तों एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं दोस्तों बिना किसी देर के आज की क्लास के अंदर और बताते हैं दोस्तों क्या आज आपके लिए लाए हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों वर्कबिलिटी, जो हमारा वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट जो हमारा सब्जेक्ट है, उसका जो हमारा कह सकते हैं कि हमारा जो चैप्टर है उसको हम डिस्कस करें। तो वर्कबिलिटी होता क्या है दोस्तों? वर्कबिलिटी टर्म जो है वो क्या डिफाइन करती है? वर्कबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट इन इट्स प्लास्टिक स्टेज। जब प्लास्टिक स्टेज किसको कहते हैं दोस्तों? प्लास्टिक स्टेज होता है जब हम कंक्रीट को बना रहे होते हैं, मतलब जब हम पानी मिलाते हैं, एग्रीगेट सीमेंट सैंड मिलाते हैं ना, तो दोस्तों उसको कहा जाता है प्लास्टिक स्टेज। हार्डन स्टेज होती है जब हमारा कंक्रीट सेट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वर्कबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट इन इट्स प्लास्टिक स्टेज। जब प्लास्टिक स्टेज में होता है तो उस टाइम पे वर्कबिलिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वर्कबिलिटी इन सिंपल टर्म्स कैन बी डिफाइंड एज द ईज विद विच वी कैन मिक्स ट्रांसपोर्ट प्लेस एंड कॉम्पैक्ट टू द कंक्रीट। मतलब कि जब हम कितनी आसानी से हम अपने कंक्रीट को बना पा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा पा रहे हैं, प्लेस कर पा रहे हैं, जहाँ पे हमें कास्टिंग करना है वहाँ पर कास्ट कर पा रहे हैं, और कॉम्पैक्ट कर पा रहे हैं, मतलब वाइब्रेटर वगैरह कितना ईजी से हम लोग लगा पा रहे हैं, इसको कहते हैं दोस्तों वर्कबिलिटी। वर्कबिलिटी इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग 4 कॉन्सेप्ट। 4 कॉन्सेप्ट के ऊपर दोस्तों ये डिपेंड करती है। ईज ऑफ फ्लो के ऊपर, ठीक है दोस्तों, प्रिवेंशन ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन के ऊपर डिपेंड करता है, प्रिवेंशन ऑफ हार्नेस एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग। तो ये दोस्तों इनको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि ये होते क्या है दोस्तों। ईज ऑफ फ्लो क्या है दोस्तों? ईज ऑफ फ्लो क्या है दोस्तों? द ईज विद विच द कंक्रीट फ्लो डिपेंड्स अपॉन द इंटरनल फ्रिक्शंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ कंक्रीट। मतलब कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं दोस्तों उनके बीच में कितना फ्रिक्शन है। ऐसा ना है कि बहुत ज्यादा रफ हो रहा है, मतलब कंक्रीट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग छट रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे पार्टिकल्स है, जो मटेरियल्स हमने कंपोनेंट मिलाए हैं, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट, अलग अलग आकर बिखर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा पानी की तरह बिल्कुल जो है हमारा कंक्रीट हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें कहा गया है द फ्लो डिपेंड्स अपॉन द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ कंक्रीट। To improve workability, therefore it is necessary to reduce the internal friction। इतना इसको जो है अच्छा करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है दोस्तों? उनके बीच का जो इंटरनल फ्रिक्शन है उसको जो है कम करना होता है। द इंटरनल फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय द लुब्रिकेशन ऑफ द सरफेस ऑफ एग्रीगेट। द लुब्रिकेशन कैन बी इम्प्रूव इन 2 वेज। अब लुब्रिकेशन कैसे हम लोग दोस्तों इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अ कंक्रीट मिक्स। अब पानी मिला दें आप ज्यादा तो भी हमारी जो है वर्कबिलिटी जो है उसकी इंप्रूव हो सकती है और उसके बीच का जो फ्रिक्शन है वो इंप्रूव हो सकता है। दूसरा क्या है? ग्रेटर द क्वांटिटी ऑफ वाटर मोर एरिया इट कैन लुब्रिकेटेड, बट दिस मेथड इज इनसफिशिएंट बिकॉज इट इंक्रीज वाटर सीमेंट रेशियो एंड देयरफॉर डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट सीमेंट। जहाँ बहुत ज्यादा किसी चीज का अति हम कर दें तो वो भी नुकसानदायक होता है। तो वही कहा गया कि आप बहुत ज्यादा भी पानी नहीं मिला सकते हैं, अदरवाइज जो है आपकी स्ट्रेंथ जो है सीमेंट की वो कम हो जाएगी। सेकंड है the second way is to reduce the total surface of the aggregate by adopting coarse aggregate। मतलब कि या तो हम coarse aggregate मिला दें, कोर्स एग्रीगेट हम मिला देते हैं तो वो भी नुकसानदायक होता है, क्योंकि खाली आपका एग्रीगेट ही एग्रीगेट नजर आता रहेगा, फाइन सैंड आपको दिखेगा नहीं, सीमेंट कहीं दिखेगा नहीं। तो अति किसी चीज की भी जो है वो अच्छा नहीं है। या तो हम सरफेस एरिया जो है उसको बढ़ा दें, रिड्यूस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट ऑफ द एग्रीगेट बाय अडॉप्टिंग कोर्स एग्रीगेट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है दोस्तों? श्रीफेक्शन। श्रीफिकेशन क्या है दोस्तों? सेपरेशन। सेपरेशन है ये, सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम द कंक्रीट मिक्स इन द प्लास्टिक स्टेज इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या है दोस्तों? सेग्रीगेट करना, मतलब कि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। सेग्रीगेशन क्या होता है? सेग्रीगेशन मीन सेपरेट करना, मतलब हमारे जो पार्टिकल्स जो हैं कंक्रीट के उनको जो है सेपरेट करने को कहते हैं सेग्रीगेशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वही लिखा हुआ है द सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम द कंक्रीट मिक्स इन इट प्लास्टिक से। जब आपने देखा होगा रोड़ी अलग हो रही है, सीमेंट पानी अलग हो रहा है, तो इसको हम लोग सेग्रीगेशन कहते हैं। ठीक है, कॉज ऑफ सेग्रीगेशन क्या है दोस्तों? कॉज किस किस कारण की वजह से सेग्रीगेशन हो सकता है कंक्रीट में? सेग्रीगेशन टेक प्लेस व्हेन
देयर इज टू मच वाटर इन द मिक्स, जगह अगर आप सीमेंट वाटर रेशियो जो है बहुत बढ़ा दो तो जो है सेग्रीगेट हो जाता है। देयर आर बैडली ग्रेड ऑफ कंक्रीट, या तो आपने पुअर क्वांटिटी पुअर ग्रेड का जो है दोस्तों आपने एग्रीगेट यूज किया हो सकता है। देयर आर टू मच शॉक्स इन टू कंक्रीट मिक्स ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्गर डिस्टेंस, ऐसा हो गया हो कि बहुत ज्यादा दूर तक आप ले जा रहे हैं और उसमें जो है दोस्तों आप जानते हैं एग्रीगेट एक हार्ड हैवी पार्टिकल्स है, मटेरियल है, तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, तो उससे भी जो है दोस्तों आप काफी मतलब 1-2 घंटे जो है आप ट्रैवल कर रहे हो कंक्रीट को पहुंचाने के लिए, तो उसमें भी जो है दोस्तों आपका कंक्रीट जो है वो सेग्रीगेट हो जाता है। तो इसीलिए जो है मैक्सिमम जो है 30 मिनट के डिस्टेंस पे आरएमसी प्लांट से और अपने साइड के डिस्टेंस होना चाहिए, वो बेटर रहता है। इसीलिए जो है बहुत लंबे डिस्टेंस तक जो है दोस्तों हम सेग्रीगेट उसको नहीं करते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं करते कंक्रीट को। डिस्चार्ज ऑफ कंक्रीट फ्रॉम कंसिडर हाइट पंपिंग ऑफ कंक्रीट, मतलब ऐसा है कि आपने बहुत ज्यादा हाइट से जो है पंप से जो है कंक्रीट को नीचे गिर दिया तो भी सेग्रीगेशन के चांसेस बन जाते हैं। लास्ट क्या है दोस्तों, लीकेज इन मोटार फॉर्म वर्क, ऐसा होता है कि जब हम कंक्रीट कर देते हैं तो पता चला जो हमारा सेटरिंग है उसके अंदर से पानी लीक हो रहा है, मतलब जो स्लरी है हमारी वो नीचे बह रही है, तो भी सेग्रीगेशन हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इस ये जो है दोस्तों सेग्रीगेशन के रीजन है हमारे। और नेक्स्ट क्या है दोस्तों इसमें कहा गया है, नेक्स्ट क्या कहा गया है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें कि अब प्रिवेंशन कैसे किया जाता है, सेग्रीगेट को हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब कम कैसे कर सकते हैं। द मिक्स शुड बी डिजाइन करेक्टली एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी यूज्ड फॉर मिक्सिंग, जो है दोस्तों हम उसको कंक्रीट जो मिक्स बना रहे हैं उसको प्रॉपर ढंग से मिक्सिंग करें और उसमें जो है पानी को हम लोग कम से कम मिक्स करें, ठीक है। ऐसा भी ना हो कि शॉर्टेज हो जाए, मतलब जो लिमिट है हमारी पानी की जो लिमिट होती है उस लिमिट को हम मेंटेन करके रखें, तब भी हम सेग्रीगेशन से बच सकते हैं। द हाइट ऑफ फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट शुड नॉट एक्सीड 1 मीटर इन एनी केस, मतलब जो है दोस्तों अगर आपको यहां पर कास्टिंग करना है तो यहां अगर कास्टिंग कर रहे हैं तो इससे 1 मीटर ऊपर से आप उसको घेर सकते हैं, उससे ज्यादा से ऊपर आपको नहीं घेरना है, अदरवाइज आपका क्या हो सकता है, सेग्रीगेशन हो सकता है। The air entering agent should be used for reducing segregation as these reduce the quality of mixing water। दोस्तों क्या होता है कि हम लोग एयर मिक्स जो हमारे आपने पढ़ा होगा एयर मिक्सिंग सीमेंट या हम एयर मिक्सिंग एजेंट जो होते हैं उनको हम लोग यूज कर सकते हैं सो दैट कि वी कैन रिड्यूस द सेग्रीगेशन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, हार्नेस। अब हार्नेस क्या होता है, हार्नेस इज आल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट। द कंक्रीट मिक्स विच डज नॉट गिव स्मूथ सरफेस, आपने पढ़ा था सेग्रीगेशन में क्या होता है, हार्नेस में क्या होता है दोस्तों, जो हम कंक्रीट का मिक्स बनाते हैं तो उसमें जब उसको प्लेस कर देते हैं कहीं पे तो क्या होता है वो सरफेस जो है स्मूथ नहीं देता है, तो उस टाइप के कंक्रीट को भी हम लोग उस टाइप वो प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों, हार्नेस होती है, ठीक है दोस्तों। आपका स्मूथ सरफेस नहीं आ पाता है जब आप ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल मतलब करनी मारते हैं या फंटी मारते हैं, जब आप उसको ऊपर से स्मूथ करने की कोशिश करते हैं तो ड्यू टू हार्नेस की वजह से जो है दोस्तों आपके प्रॉपर जो है वो फिनिशिंग नहीं आ पाती है, प्रॉपर जो है आपके हार्नेस जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से। कॉज ऑफ हार्नेस क्या है दोस्तों, हार्नेस क्या क्या होते हैं, उसका कारण क्या है दोस्तों, कॉज ऑफ हार्नेस द सीमेंट मोटार नॉट सफिशिएंट टू फिल द वॉइड्स इन द कोर्स एग्रीगेट, जो दोस्तों सीमेंट जो मोटार आप यूज कर रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है और इस वजह से जो है दोस्तों आपका क्या हो सकता है, कोर्स एग्रीगेट में जो है दोस्तों आपके हार्नेस हो सकता है। द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव पोर्शन ऑफ नॉन ऑफ वन पार्टिकल साइज इन एन एग्रीगेट ग्राइंडिंग, जब आप जो है दोस्तों ग्राइंड करते हैं एग्रीगेट के जो दो वेरिएशन डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं, तो आपका एक जैसे आप मान लीजिए कंक्रीट मिक्स बना रहे हैं तो उसमें जो है दोस्तों आपका एक ही ग्रेड का जो है पार्टिकल जो है बहुत ज्यादा है, मतलब एग्रीगेट जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, दूसरे ग्रेड का जो है फाइन सैंड या कह सकते हैं सीमेंट का रेशियो बहुत कम है, तो उससे भी दोस्तों आपका हार्नेस के चांसेस होते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट। द अपीयरेंस ऑफ वाटर अलॉन्ग विद सम पार्टिकल्स ऑफ सीमेंट एंड वेरी फाइन सैंड, मतलब दोस्तों क्या होता है जब आप कंक्रीट बनाते हो तो उसमें आपको जो है सरफेस के ऊपर जब आप कंक्रीट को डाल देते हो उसके सरफेस के ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है दोस्तों, सम पार्टिकल्स ऑफ सीमेंट, कुछ पार्टिकल सीमेंट के और वेरी फाइन सैंड जो हमारा पार्टिकल्स होता है सैंड के, वो भी आपको नजर तैरते हुए नजर आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लीडिंग, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब ब्लीडिंग जो है दोस्तों क्या है किस कारण से हो सकती है, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव वाटर, डेफिशिएंसी ऑफ फाइन एग्रीगेट और टू मच फिनिशिंग, या तो आप जो है पानी बहुत ज्यादा मिला रहे हैं या तो आप फाइन एग्रीगेट बहुत ज्यादा मिला रहे हैं या आप जो है लगे हुए हैं उस पर करनी चलाने पे, लगे हुए हैं फिनिशिंग देने पे, तो उससे भी क्या होता है जो है ब्लीडिंग होती है। प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग क्या है दोस्तों, कंट्रोल द वाटर कंटेंट, मतलब वाटर सीमेंट रेशियो को प्रॉपर रखिए, प्रोवाइड फाइन ग्रेडिंग ऑफ फाइन एग्रीगेट, प्रोवाइड जितना हो सके दोस्तों अच्छे जो है एग्रीगेट साइज जो है प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए, यूजिंग फाइनली ग्राउंड सीमेंट, मतलब फाइन क्या होता है दोस्तों आपको पता है जब आप जो है सीमेंट लाते हो तो उसमें कई बार जो है बम्प्स होते हैं, मतलब जो आपके कह सकते हैं ढेले बन जाते हैं,
सीमेंट सेट हो जाता है, तो उस टाइप का सीमेंट नहीं यूज़ करना चाहिए। आपको फ्रेश सीमेंट यूज़ करना चाहिए जिसमें कि आपका मॉइस्चर भी ना हो, उस टाइप का आप सीमेंट यूज़ कीजिए, फ्रेश फाइनली ग्राउंड सीमेंट, ठीक है दोस्तों? कंट्रोलिंग कॉम्पैक्शन को बचाइए, जितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट करेंगे दोस्तों उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, ब्लीडिंग के ज़्यादा कहते हैं ना कि जब आप वाइब्रेटर मारते हो, तो उससे भी ज़्यादा जो है आपके ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। द एयर एंटरिंग एजेंट शुड बी यूज़ प्रिवेंट ब्लीडिंग। एयर एंटरिंग जो है आप एजेंट यूज़ कर सकते हो, केमिकल्स यूज़ कर सकते हो टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग के लिए, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट। तो दोस्तों ये आज का जो है हमारा आपके लिए जो थोड़ा-सा एफर्ट था, कोशिश करा ये आज जो है वर्कएबिलिटी जो है बहुत ईज़ी और आसान तरीके से आपको समझाने की हमने कोशिश की। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे दोस्तों हम लोग स्लम टेस्ट और आपके और भी बहुत सारे टेस्ट्स लाने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे कंक्रीट टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे सिविल इंजीनियरिंग के जो हमारे जो कह सकते हैं ना फील्ड में टेस्ट होते हैं, उनके व्यू से। तो दोस्तों बने रहिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।